Hi guys, this is Aman Tilak from AIMS Delhi. Today I have with me first year student from AIMS New Delhi, my फच्चा प्रज्ञान शर्मा. प्रज्ञान ने नीट 2021 में 710 नंबर लाके फोड़े हैं. और आज की वीडियो में देखो, अब टाइम नहीं लेंगे, तुरंत स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. प्रज्ञान और बात कर रहे होंगे कि नेक्स्ट वीक आपका नीट का एग्जामिनेशन है, कैसे अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे रखना है, पेपर में सेक्शन ए अटेम्प्ट करना है, पहले बी अटेम्प्ट करना है, कौन सा जो है सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना है. एक क्लैरिटी के साथ जाओ आप, जिससे कि वहां पर आप एक डिलेमा में मत आ जाओ और आपके दिमाग में सारी पॉसिबिलिटीज पहले से बननी चाहिए कि अगर यहां पर चलो फिजिक्स में यहां पर ये डिफिकल्ट आ गया सेक्शन बी, तो क्या करना चाहिए. केमिस्ट्री में आपका ये आसान ये चीज हो गई तो फिर क्या होगा. तो ये आपको ऑलरेडी सब कुछ प्लान होना चाहिए. और वैसे ही अब जो बाकी टाइम में अगले आप ये जितना भी टाइम बचा है उसमें आप एक या दो जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसको जो यहां पर आप स्ट्रेटेजी सुन रहे हो, है ना, उसको आप अप्लाई करो, है ना. बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आप सबको एक चीज बस बोल दूं कि अगर आपकी खुद की कोई स्ट्रैटेजी है जिसपे आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो आपको कोई स्ट्रैटेजी की पेपर अटेम्प्टिंग की जरूरत नहीं है. ये उन बच्चों के लिए क्योंकि अभी भी थोड़े से हेजी हैं कि एग्जैक्टली क्या पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. एंड आस्क फ्रॉम द स्कोरर हिमसेल्फ की जो कि 710 नंबर खुद लाया, है ना, और आपका एक ड्रीम कॉलेज एम्स दिल्ली अचीव करके आया. तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो. प्रज्ञान, बताओ कैसे तुम्हारे सामने नीट का पेपर है ना. एग्जामिनर आ चुका है, घंटी बज चुकी है, 2 बज गया एग्जैक्ट, और बोलता है कि पेपर स्टार्ट करो, है ना. कैसे करना. ठीक है, मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ कि भाई आपने सारी डिटेल्स भर लिए, तो 10 जो टाइम दिया जाता है वो आपने उतना अपने सारी डिटेल्स भर लिया, एड्रेस नेम फादर्स नेम सब भर लिया है, एडमिट कार्ड. उसके बाद से अब यहाँ से बताओ कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है टाइम वाइज. मतलब बिफोर वी स्टार्ट, जैसा कि सर ने बोला कि इफ़ यू हैव योर ओन स्ट्रेटजी विच यू हैव बीन फॉलोइंग सिंस 2 years, तो आप उसको ही स्टिक करें, उसको आप चेंज मत करो. बट जो मैं बताऊंगा दैट इज़ व्हाट आई फॉलोड इन द एग्ज़ाम. सो द ऑर्डर विच आई फॉलो वाइल सॉल्विंग द एग्जाम इज, पहले मैं बायो अटेम्प्ट करता हूँ, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, विच मोस्ट ऑफ द पीपल डू आई थिंक. So for bio I take 20 minutes. All this is without OMR. For bio 20 minutes, then chemistry around 30 minutes and physics 40 minutes. So by this way I'm able to solve the exam in 1.5 hours. तो मेरे पास उसके बाद स्टिल 1.5 hours लेफ्ट है फॉर रिवीजन. सो अब यहाँ पर बस मुझे ये बता दो, जैसे तुमने बोला 20 मिनट 30 मिनट और अप्रॉक्स, ठीक है 20 मिनट 30 मिनट बोला. अब 20 मिनट में तुम पूरे बायो के सारे क्वेश्चन कर लेते थे. मतलब अगर आपको मतलब यू शुड गिव एटलीस्ट 15 seconds टू एवरी क्वेश्चन. अगर आपसे नहीं हो रहा तो उसको जस्ट स्किप इट. You have to run towards the end. That is the main motto. You have to maintain that speed. राइट. तो तुम पूरा 1.5 घंटे में 20 मिनट में बायो, 30 मिनट में केमिस्ट्री, 50 मिनट और 40 मिनट में तुम्हारा पूरा फिजिक्स, सेक्शन ए सेक्शन बी मिलाकर. मतलब तो तुम बायो को कैसे अटेम्प्ट करते थे, पहले बॉटनी सेक्शन ए फिर सेक्शन बी, या फिर बॉटनी सेक्शन ए जोलॉजी सेक्शन ए फिर बॉटनी सेक्शन बी जोलॉजी सेक्शन बी. नहीं, what I did was botany section A, then botany section B, then zoology section A and then section B. ठीक है, ठीक है, मतलब सीक्वेंशली चलते हैं. तो ये तुम्हारा फर्स्ट गो होता था जिसमें तुम 1.5 घंटे में पूरे पेपर में जो तुमसे क्वेश्चन स्पीड में हो रहा था और जो लग रहा था कि नहीं यार ये हो जाएगा, है ना, वो सॉल्व कर लेते थे. ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको देखो यहाँ पर क्लियर चीज बता दूं, इसके 710 नंबर आए. ठीक, तो यहाँ से आप एक डायरेक्ट कंपेरेटिव मत कर लेना कि भाई जैसे मैं तुम्हें अपना बताऊं, मुझे अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट से 1 घंटा लग जाता था बायो सॉल्व करने में, है ना. कुछ बच्चों को इनका 45 मिनट्स लगता है, तुम 20 मिनट में कर लेते हो. बट आपके टाइम पे द पेपर डिफिकल्टी लेवल भी मतलब हाई रहता था. दैट इज फाइन, बट इट इज डिपेंडिंग, है ना. कुछ लोग होते हैं कि वो अगर उनको अभी यहाँ पर ये चीज बोल दोगे कि 1.5 घंटे में पेपर खत्म करें, तो इतनी सिली मिस्टेक कर देंगे ना कि उनका जिसका सिलेक्शन होने वाला था वो भी नहीं होगा. मतलब you have to do that amount of practice. तो यहाँ पर आपको ये समझना है, ठीक है, प्रज्ञान अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है उसने कितने पेपर सॉल्व किए होंगे जिसकी वजह से वो 1.5 घंटे में पहला अटेम्प्ट कर पा रहा था. हो सकता है आपको 2 घंटा लगे, हो सकता है आपको 2 घंटा 15 मिनट 2 घंटा 20 मिनट लगे. एक जो मुझे आइडियल वो लगता है जो हर किसी एक एवरेज बच्चे के लिए फुलफिल करता है, बायो 40 to 45 मिनट्स अटेम्प्ट आपका नंबर 1, मतलब जो आप फर्स्ट गो कर रहे हो. केमिस्ट्री 1 मिनट पर क्वेश्चन 45 मिनट्स आसपास, और फिजिक्स में आपका खींचतान के 1 घंटा लग जाता है. तो बहुत अगर आप खींचतान ले रहे हो तो 2 घंटा 15 मिनट से 2 घंटा 30 मिनट में आपका पूरा जो है ना, वो आपका एक फर्स्ट गो आप आराम से एक एवरेज बच्चा जा सकता है ना. ये डेफिनेटली रिकमेंडेड है कि भाई आप हर एक कोई भी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम ना दो और बहुत अपना टाइम ना वेस्ट करो. ऐसा नहीं होगा कि यार आप एक फिजिक्स में एक क्वेश्चन पे आपने अगर 5 मिनट लगा दिए वर्सेस एक बायो का सिंपल सा क्वेश्चन जो 15 सेकंड में आपने सिली मिस्टेक की, दोनों का वेटेज सेम है, +4 -1, है ना.
ठीक है, तो तुमने ये चीज बता दी, चलो फर्स्ट गो में कर लिए। अब इसमें तुम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते थे 180 में से? हाउ मेनी क्वेश्चंस वर यू एबल टू अटेम्प्ट इन द फर्स्ट गो? अराउंड 165 to 170 में अटेम्प्ट कर लेता। ठीक है, ये मैं मानूंगा, और मुझे लगता है हर एक एवरेज बच्चा समवेयर अराउंड 130 to 150 जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा। जहां मुझे लगता है कि अगर 90 क्वेश्चन आपको बायो में अटेम्प्ट करना, उसमें 80 या 80 to 85 आप अटेम्प्ट कर लोगे पहले ही उसमें, क्योंकि बायो बहुत सिंपल होता है। केमिस्ट्री में 45 में से आप 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। फिजिक्स में आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो 45 क्वेश्चन जो है आपको जो अटेम्प्ट करना, उसमें से मैं मान लेता हूँ आप यार 25-30 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन आपने मान लो फिजिक्स में छोड़ दिए, केमिस्ट्री में आपने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, बायो में भी आपने 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट छोड़ दिए, है ना। तो आपका खींचतान के जो है समवेयर इन द रेंज ऑफ 30 to 40 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। तो आप मतलब 180 में से आप 130 to 150 क्वेश्चन आपने पहले गो में अटेम्प्ट कर लिए, और आपके पास अभी 2 घंटा 15 मिनट से 2 घंटे 30 मिनट के आसपास आपने टाइम अभी एक्सपेंड किया। ठीक, अब यहाँ पर आओ सेकेंड गो पे, है ना। अब ये सेकंड गो तुम कैसे करते थे, और इससे भी पहले मुझे बताओ OMR कैसे भरते थे? साथ साथ भर रहे होते थे, या सेक्शन खत्म होने पे भर रहे होते थे, या फिर पूरा सब्जेक्ट खत्म होने पे भर रहे होते, कैसे भर रहे होते थे? नहीं, या लाइक आई टोल्ड बिफोर, OMR में एंड में भरता था, ऑल सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एंड देन एट द एंड। अब इसका भी मतलब फायदा है अपना कि इफ यू आर रिवाइजिंग और आपको कोई अपनी गलती दिख गई, तो देन यू कैन मतलब चेंज द आंसर इन द क्वेश्चन पेपर एंड देन यू कैन मार्क इन द OMR। बट अगर आप साइड बाय साइड कर रहे हो तो देन यू कांट डू दिस थिंग। यहाँ पर मेरा देखो सजेशन आप सबके लिए रहेगा, देखो प्रज्ञान 1.5 घंटे में पेपर खत्म करता था, इसके बाद स्कोप होता था फिर से रिवाइज करने के लिए। अगर आप 1.5 घंटे 1 घंटा 40 मिनट पहला गो कर रहे हो, जिसमें आप 90% पेपर 165 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली अटेम्प्ट कर लो, वेल एंड गुड, है ना। लेकिन अगर आपको यही चीज कर रहे हो, फर्स्ट गो करने में 2.5 घंटा लग रहा है कहीं ना कहीं, तो ट्राई करो कि सेक्शन आप जैसे आपने बॉटनी किया, अब उसके बाद OMR भर लो, जोलॉजी किया फिर OMR भर लो, है ना, जो आपको श्योर क्वेश्चंस है क्योंकि आपने वही किए, है ना। और उसमें एक यार ट्रिक मैंने बताई थी कि जैसे अगर गोला है आपका, है ना, तो उसको रेदर देना पूरा सर्कल करो, आप उसमें एक स्लैश बना दो। बहुत बार होता है कि OMR जो रीडर होता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो कभी कभी आपने चेंज भी कर दो ना, एक जगह आपने स्लैश बनाया हुआ है, बस स्लैश या डॉट लगाया हुआ है छोटा सा, डॉट, है ना, डॉट या स्लैश एनीथिंग वुड वर्क, है ना। डॉट इज सेफर, बट वो दिखता नहीं है फिर ना बाद में जब आप भरते हो, है ना, तो अप टू यू गाइस। और बाद में दिस गिव्स यू अ स्कोप ऑफ चेंजिंग योर आंसर एज वेल। एंड सेकेंड बिग थिंग विच इट गिव्स यू इज कि भाई आपके पास एक वो सारा, जब आप OMR स्पीड में भरना चाहोगे लास्ट के 10 मिनट 5 मिनट या जितने भी, तो OMR फिलिंग में गलती हो ही नहीं सकती। मतलब जो मेन गलती होती है OMR में वो तब होती है जब आपने 41 से 45 का पढ़ा DBCBC, ठीक है, और उसके बाद और उसके बाद जब फाइनली जब आपने OMR गोला पूरा भर दिया, फिर समझ में आया अरे नहीं ये तो 46 to 50 था। सो इसलिए ये चीजें कुछ जो है, जो कि टिप्स हैं जो कि आपको प्रिवेंट कर सकती हैं ऐसी गलती करने। सब आप ये कर ही नहीं सकते, सब पे डॉट लगा हुआ है तो अभी गलती कर ही नहीं सकते। और जैसे अब सेक्शन बी आ गया तो आप ये DC जो आप बोल रहे हो तो कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि उसमें आपने कुछ बीच से छोड़े होंगे, फिर उसके आगे के अटेम्प्ट किए होंगे, तो यू हैव टू, आपको या तो डॉट लगा दो, मतलब डॉट इज सेफर, स्लैश का आई डोंट थिंक सो। ठीक है, मतलब आई यूज स्लैश, ठीक है, लोगों लगता है डॉट इज हाँ डेफिनेटली सेफर, बस वो दिखता है थोड़ा सा कम है, तो मतलब ये भी चीज होती है। मतलब जो बॉल पॉइंट पेन देते हैं उससे डॉट लगता भी है, देखो बॉल जो जेल पेन होता है उस पर तो डॉट लगाओगे तो लग जाता है, बॉल पॉइंट पेन में क्या होता है ना, थोड़ा सा तुम्हें उसे चलाना पड़ेगा, इसलिए आई यूज टू यूज स्लैश, बट यू कैन यूज अ डॉट, मतलब प्ले सेफ। प्ले सेफ आई वुड से, ठीक है, एग्रीड, मतलब इस पे आई वोंट मतलब आर्ग्यू विद यू, आई एग्री, ठीक है, आप डॉट लगाओ, है ना। तो ये आपने यार पूरा एक पेपर अटेम्प्ट किया। सबसे पहले तो इसको मैं समराइज कर रहा हूँ, सबसे पहले आपने जो है बायोलॉजी, सेक्शन ए सेक्शन बी बॉटनी गए, फिर जोलॉजी, सेक्शन ए सेक्शन बी, आप कोई भी ऑर्डर में कर सकते हो, पहले बॉटनी भी कर सकते हो, फिर जोलॉजी भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, अप टू यू। इसके बाद आ गए आप केमिस्ट्री में सेक्शन ए सेक्शन बी, उसके बाद फिजिक्स में आ गए सेक्शन ए सेक्शन बी। दिस इज व्हाट प्रज्ञान यूज्ड टू फॉलो एंड दिस कैन बी अ यूजफुल स्ट्रेटजी। आप फॉलो करना चाहो, अगर आपकी खुद की स्ट्रेटजी है तो फॉलो दैट इज बेटर, अगर आप उस पर कॉन्फिडेंट हो, ठीक। अब ये अपने फर्स्ट गो में समवेयर आई वुड सजेस्ट, अगर आप 2 घंटे से कम में आप ये कर ले रहे हो, वेल एंड गुड, आपके 30 से 40 क्वेश्चन हो सकते हैं छूटे हो। अब इसके बाद वापस से आओ सेकेंड गो में। सेकेंड गो में स्टार्ट विद बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है सबसे आसान है, उसमें आपको और श्योर शॉट आपको समझ में आ जाएगा, है ना। उसके बाद प्रोसीड टू केमिस्ट्री, सेम थिंग, और लास्ट में प्रोसीड टू सेक्शन बी फिजिक्स, जो आई सजेस्ट, बिकॉज सेक्शन बी में आपके पास चॉइस का ऑप्शन है। फिजिक्स एक बहुत, देखो
जब आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री कर रहे हो तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं। मैक्सिमम बच्चों के लिए फिजिक्स में क्या होता है ना, जब उन्हें फर्स्ट गो फिजिक्स का दिया होता है तो उन्हें 1/3 क्वेश्चन तो ऐसे ही छोड़े होते हैं। तो जब उनके पास ऑप्शन ये है कि पहले वो सेक्शन बी अटेम्प्ट करें, तो उसमें फायदा क्या है उनके पास कि वो चूज कर सकते हैं कि नहीं ये वाला क्वेश्चन मुझे चूज करना है ना। तो हो सकता है कि अभी आप फर्स्ट गो में सेक्शन बी के केवल 4 या 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे, बाकी जो 10 क्वेश्चन है उसमें आपको करने ही 5 अटेम्प्ट है। तो आप रेदर देन आफ्टर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री आप सेक्शन ए फिजिक्स पे आ जाओ, आई वुड सजेस्ट सेक्शन बी फिजिक्स पे आ जाओ, है ना। 3-4 क्वेश्चंस की बात है, उसके बाद आप सेक्शन ए फिजिक्स और रेस्ट ऑफ द पेपर करो, है ना। सिक्योर दोस 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50, राइट, है ना। एंड आई एम श्योर प्रज्ञान एक 3rd 4th रिवीजन भी करता होगा। यू यूज्ड टू डू, मतलब फर्स्ट तो हो जाती थी रिवीजन, सेकंड भी हो जाती थी, मतलब नॉट कंप्लीटली। ठीक है, तो मैंने इसको इसलिए पॉइंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हर एक बच्चा जो देख रहा है, मोस्ट ऑफ द पीपल एक एवरेज जोन में, अगर आप कर पा रहे हो तो रिवीजन से अच्छा कुछ नहीं। मैं खुद रिवीजन नहीं कर पाया था, है ना, और डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर, है ना। और जरूरी नहीं है, देखो अगर आप रिवीजन कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, आपका चांस बढ़ते हैं, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि यार आप रिवाइज करते हो भी जो सेम गलती होती है वो आप उसको आप सही वही चीज करते हो क्योंकि आपका एक बाइसिंग आ जाती है। हाँ, तो उसका भी एक मेथड होता है कि द फर्स्ट टाइम यू सॉल्व द क्वेश्चन आपने एक तरीके से किया, मतलब स्पेसिफिकली इन फिजिक्स, अब उसको रिवाइज कर रहे हो उस क्वेश्चन को, तो ट्राई सॉल्विंग इट द अदर वे एंड देन इफ यू गेट टू द सेम आंसर, तो मतलब एक सेटिस्फेक्शन से कि हाँ कि बोथ द वेज आर लीडिंग टू द सेम आंसर, मतलब ये सही होगा ये आंसर हमारा। लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री में थोड़ा सा वो बाइसिंग आ जाती है। मतलब ये काफी, मतलब मैंने भी गलती की थी। एक केमिस्ट्री में क्वेश्चन था, ज्योमेट्री पूछी थी, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री, वो एकदम मतलब एकदम इतना ब्लंडर मारा था मैंने, और ऐसे बहुत ब्लंडर्स मारे थे वो समझ में नहीं आए थे कि भाई आपने किया। और वो रिवाइज करते वक्त भी वो थोड़ा सा जब देखा था उसको ना, तो वो लगा कि नहीं उस वक्त नहीं, जब घर में आए तब समझ में आया ना। तो दी की कि आप रिलैक्स रह के अपने बेस्ट उसके इंटेंट के साथ रिलैक्स रह के आप, यार एक बार एक और सजेशन है, एग्जाम से पहले हल्के हो लेना, वॉशरूम चले जाना, है ना। नहीं तो आपको वो लगता रहेगा कि भाई 1 घंटा ओवर हो गया, अब आपको वॉशरूम लग रहा है, आप सोच रहे हो कि जाओ वॉशरूम या फिर बैठो यहाँ पर, है ना, प्रेशर में, दैट नॉट सजेस्टेबल, है ना। तो दिस इज वन मोर सजेशन। आई बिलीव यार इस वीडियो में प्रज्ञान बोला थोड़ा सा ज्यादा मैंने है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग ने बच्चों को बता दी हैं। एंड आई होप यार इसको फॉलो करते हो आप लोग तो डेफिनेटली आप इंप्रूव करोगे। 1 या 2 मॉक टेस्ट जो भाई फाइनली आप लगा रहे हो, इस पे प्लीज एक स्ट्रेटेजी पे आप अपनाना, मेरी कर लो, ये वाली प्रज्ञान की फॉलो आप कर रहे हो अच्छी बात है, अपनी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टिक टू दैट, चेंज मत करना। अपनी तो बेस्ट है, अपनी अगर जो बिल्कुल बिल्कुल, और स्टिक टू दैट, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन द फाइनल एग्जाम, चाहे कुछ भी हो जाए उसमें स्ट्रिक करना। सोच लो कभी भी हो सकता है यार कि आप जो अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें मैं तो कहता हूँ 2 घंटा 45 मिनट का टाइमर लगाना। हो सकता है कि तुम्हारा थोड़ा टेम्परेचर हाई आ गया हो, वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर में तुम्हें आइसोलेट कर दिया जाए, हो सकता है तुम्हारा फिंगरप्रिंट ना रिकॉग्नाइज हो, तुम 15 मिनट बाद तुम्हें घुसने दिया जाए, तो एक स्ट्रेस आ जाएगा। तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट एज वेल। तो याद रखना कि अब जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो पूरा टाइम मत, 2 घंटा 45 मिनट 2 घंटा 40 मिनट इस टाइम का टाइमर लगा के करो, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप बेनिफिट हुआ होगा। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। बाय द वे सारी इंपॉर्टेंट चीजें लास्ट के रिवीजन के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप जाके देख सकते हो। इट इज गोना हेल्प यू अ लॉट एंड थैंक्स प्रज्ञान अ लॉट फॉर कमिंग और सारे बच्चों को लास्ट टाइम में ये मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। थैंक यू।